हेलो एवरीवन। आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है ये शेयर। अर्श से फर्श की कहानी बयां करता है। टूट के बिखर चुका था ये शेयर, ऐसी हालत हो गई थी कि दिवालिया होने के कगार पे था। लेकिन बाद में हम सबने देखा कि किस तरीके से यस बैंक ने रिबाउंड किया, किस तरीके से आरबीआई ने यहाँ पर इंटरवीन किया, किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक को डूबने से बचा लिया, और उसके बाद किस तरीके से बड़ी बड़ी फंड रेजिंग भी यहाँ पर हुई, वो सब हमने देखा। शेयर 16 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में एक पैनिक भी फैला है इसके एनपीए को लेकर। और कहीं ना कहीं जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है, दो तीन ब्रोकरेज हाउस है, जिन्होंने इसके टारगेट प्राइस को 6 रुपए 11 रुपए तक का बता दिया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 16 रुपए का शेयर क्या वाकई में इस प्राइस पर खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यस बैंक 16 रुपए 40 पैसे का ये शेयर है, और अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखें तो काफी स्लो मूव कर रहा है, ये काफी स्लो। आप देखिए, एक महीने में सिर्फ 3 रुपए का इसका प्राइस रेंज है। 9% की गिरावट है, वो भी एक पैनिक यहाँ पर क्रिएट हुआ था। हालांकि जो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए थे, 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीजें थी इनके एनपीए को लेकर जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, डराने वाली थी, जिसकी बदौलत दो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने इनके टारगेट प्राइस को काफी हद तक काट दिया था। एक ने तो 6 रुपए तक का भी टारगेट प्राइस दे दिया था, और इसी पैनिक के चलते 18 रुपए का शेयर 15 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे शेयर रिबाउंड भी कर गया, और अभी अगर हम देखें तो 16 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में देखेंगे तो 53% की गिरावट है। और ये बड़ी रैली तब आई थी जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बीच में इंटरवीन किया था और इसमें पैसा डाला था, और उसके साथ कई सारी बैंक्स भी आई थी यस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए, और बड़ी तेजी आई थी। और ये वो वक्त था जहां पर मैं आपको कह रहा था कि भैया मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो, क्योंकि बाकी बैंक जो आई है उनके अपने मकसद थे। जैसे कि सबसे पहला जो खरीदारी क्यों की, खरीदारी इसीलिए की क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यस बैंक जितना इतना बड़ा प्राइवेट बैंक डूब जाए। और अगर कोई इतना बड़ा बैंक अगर डूबता है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो ये नहीं चाहता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तो और आरबीआई, और तो और इंडियन गवर्नमेंट। और बाकी सारी बैंक्स भी इसीलिए आ गई क्योंकि भैया उनका भी बिजनेस के डेंट लग सकते थे फ्यूचर में, इसीलिए सब लोग रेस्क्यू करने के लिए आए। लेकिन साथ में ये भी था कि इन सबको 10 रुपए के प्राइस पर शेयर मिले थे, ठीक है, तो इसलिए एक सस्ते प्राइस पे था तो लोगों ने खरीदारी करी। लेकिन बाद में शेयर भैया 35 40 65 सॉरी 60 रुपए तक उछल गया। मैं कह रहा था कि मत खरीदो, क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि भैया 10 रुपए के प्राइस पे उनको मिला है। बाद में जितनी बड़ी रैली उतनी बड़ी गिरावट भी आई। जब तक 26 रुपए के ऊपर था तब भी मेरी खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं थी। जब एफपीओ इन्होंने लॉन्च किया और कहा कि भैया 12 13 रुपए के ऊपर अवेलेबल था, और तब पहली बार मैंने आपको यस बैंक में खरीदारी करने की सलाह दी थी। उसके बाद देखेंगे तो काफी फ्लैट रिच रहा ये शेयर, बाद में सडनली तेजी आई, 20 रुपए के ऊपर पहुंचा। बाद में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कोई बड़ा खास यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, एकदम फ्लैट चार्ट इसका हो चुका है। तो देखिए, यस बैंक में ये चीज रहेगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई बैंक डूबने की कगार पे था, अब वो एटलीस्ट सेफ जोन तक पहुंच चुका है तो अब ये सीधा उछल जाएगा। जी नहीं, उसके बैलेंस शीट को अभी अच्छा होने में, बेहतर होने में वक्त लगेगा, क्योंकि पुराने जो लोन्स हैं वो अभी भी जो रिकवर करने बाकी है। जो पुराने लोन्स बांटे गए हैं वो भी एनपीए के तौर पर कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना ने बैंकिंग सिस्टम को एक झटका दिया तो जरूर है। काफी लोगों का जो काफी बिजनेसमैन जिन्होंने लोन लिए हैं वो वापस नहीं चुका पा रहे हैं, और काफी लोगों के ऊपर ईडी की रेड भी पड़ रही है। तो वो सारी चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। वक्त लगेगा इसको अभी भी रिबाउंड होने में, लेकिन फिर भी मुझे ये डराने वाला शेयर तो नहीं लग रहा है। काफी लोगों को लगता है कि भैया डराएगा ये, मुझे डराने वाला ये नहीं लग रहा है। लार्ज कैप शेयर है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है।
5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 11.16% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। नतीजे आप देखिए, 150 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, 130 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल तो 18,560 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो देखने जाए तो क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ जरूर है, लेकिन जो एनपीए का जो डेटा सामने आया था उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर पैनिक क्रिएट करने का काम किया था, और अभी भी वो पैनिक क्रिएटेड है, अभी भी वो पैनिक बरकरार है। टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है, तेजी के कोई संकेत हाल फिलहाल में नहीं है। उसके अलावा देखिए, ओमकार ग्रुप के जो चेयरमैन है जिन्होंने यस बैंक से लोन लिया था भैया, वो जेल में है। और अगर हम देखने जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट लिया हुआ था, तकरीबन 450 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट था, तो चुका नहीं पा रहे हैं। तो एक बैंक अगर हम देखें तो एक और एनपीए यहाँ पर क्रिएट होने जा सकता है आने वाले दिनों में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद आ रही है यस बैंक में, वो ये है कि इनके रेवेन्यूज इंटैक्ट है। आप देखिए 5,000 करोड़ की रेवेन्यूज है, और जो सबसे अच्छी बात है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप देखिए, पहले बैंक बड़े लॉसेस में थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट आ रहा है। 150 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है। एनपीए की जो बात है, मुझे भी लगता है कि जरूर इसके कुछ क्वार्टर हैवी रह सकते हैं, जैसे कि मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो शायद थोड़े से इसको बिगाड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे डरने वाली बात यस बैंक में नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम्स थी वो पास आउट हो चुकी है। अगर हम देखने जाए तो यस बैंक इससे पहले जो बड़े बड़े बिजनेस लोन थे उसको बांटने का काम करती थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देती थी, और बाद में वो उद्योगपति पैसा नहीं चुका पाते थे। लेकिन अब बैंक ने अपना गियर चेंज किया है। बैंक ने अब छोटे जो मझोले बिजनेस है, एमएसएमई जिसको हम कहते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जिसको हम कहते हैं, तो उसको अब पैसा बांटने का काम करने वाली है ये। ऐसे लोन बांटेगी, छोटे लोन बांटेगी जिसको रिकवर करना बहुत ही आसान होगा। और कहीं ना कहीं बैंक के पास इनफ पैसा है, एक और फंड रेजिंग की तरफ शायद बैंक जरूर जा रहा है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी किस तरीके से फंड रेजिंग होती है। और बैंक ने काफी बड़ा पैसा ऑलरेडी फंड रेज कर लिया है। सबसे पहले तो भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों ने जो बीच में इंटरवीन किया था, खरीदारी की थी, 10,000 करोड़ तभी उन्होंने जुटा लिए थे। एफपीओ लॉन्च करके 15,000 करोड़ रुपए बैंक ने जुटा लिए थे। अब दोबारा 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रहा है, किस तरीके से होगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बैंक मुझे डूबने वाला नहीं लगता है। अगर डूबना होता तो बहुत पहले डूब गया होता, और जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बचा के रखा हुआ है, आने वाले दिनों में भी वो इनको बचा के जरूर रखेंगे। ओवरऑल अगर मैं यस बैंक के बारे में देखूं तो ये शेयर एक ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई बड़ी रैली दिखा देगा, एकदम सुस्त पड़ा रहेगा काफी लंबे अरसे तक। लेकिन जब रैली दिखाएगा तो एकदम से ये शेयर एक आपको 20-25% की तेजी जरूर दिखा देगा। तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए यहाँ पर। और हाँ, अभी थोड़ा सा पैनिक जरूर है यहाँ पर, तो इस पैनिक का फायदा भी उठा सकते हो टुकड़ों में खरीदारी करके। 16 रुपए 40 पैसे का शेयर है, अभी भी मुझे इस प्राइस पर यह शेयर सस्ता नहीं लग रहा, सॉरी महंगा नहीं लग रहा है। आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन हाँ, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है इन्वेस्टमेंट का, वो कम से कम 3-4 साल का होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक साथ किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी जल्दबाजी मत करना। अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट अगर आती है तो और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए। ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मत फंसा लीजिए किसी एक लेवल पर, और गिरावट में पैनिक में आ जाकर अपनी शेयर्स को बेचने की गलती भी मत करिएगा यहाँ पर। यस बैंक, मुझे लगता है कि दिक्कतें यहाँ पर जो थी वो खत्म हो चुकी है। एनपीएस डेफिनेटली निकल सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि मार्च और जून क्वार्टर तक इसको डेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको इनकी बैलेंस शीट में काफी अच्छा सुधार देखने को भी मिल सकता है। तो ओवरऑल यस बैंक, अगर आपका नजरिया 3-4 साल का है तो ही आप यहाँ पर बने रहिए। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ये शेयर हाल फिलहाल में आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसको अवॉइड करें। और टुकड़ों में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। और डेफिनेटली अगर आप आज से 1 साल बाद देखोगे तो ये शेयर आपको इस प्राइस पर तो कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इससे काफी महंगा मिलने वाला है।
तो चाहे तो धीरे धीरे क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। डूबने वाला बैंक नहीं है, रेस्क्यू हो चुका है ये, और आने वाले दिनों में और अच्छे से परफॉर्म भी कर सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।